क्या सच में एचपीवी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के कैंसर से आपको बचा सकता है? तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आज के समय में। जैसे आपने न्यूज में सुना होगा कि भारत सरकार ने एक बहुत इम्पोर्टेंट टास्क लिया कि इंडिया में एचपीवी वैक्सीन या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन है उसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंडिया में बहुत बड़े स्केल पे चलाना है। तो इसके लिए आजकल बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या सच में एचपीवी वैक्सीन इफेक्टेड है? वो हमसे पूछते हैं कि एचपीवी वैक्सीन क्या होता है। सेकंड, वो हमसे पूछते हैं कि एचपीवी वैक्सीन कब लगवाना चाहिए? क्या शादीशुदा महिलाएं भी एचपीवी वैक्सीन लगा सकती हैं? और इस वैक्सीन के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? फर्स्ट थिंग हमको जानना है कि एचपीवी होता क्या है। तो बेसिकली एचपीवी या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये एक प्रकार का वैक्सीन है जो कॉमनली अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट या सेक्सुअल इंटरकोर्स या जब मेल फीमेल्स संबंध करते हैं, और आज के विषय में जब गे लोग मेल टू मेल भी जब संबंध करते हैं तब ये एचपीवी का इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो बेसिकली एचपीवी सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू बढ़ता है। एचपीवी वायरस के 100 से ज्यादा प्रकार है, पर उसमें कुछ ही प्रकार हैं जिनके वजह से आपको सर्वाइकल कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। अब एक बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आज के समय जब मेल टू मेल जब सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं तो बेसिकली उनको एनल कैंसर या जहां से आप बाथरूम कर उधर के कैंसर होने का रिस्क आपको ज्यादा बढ़ जाता है। बेसिकली हम बात करेंगे कि एचपीवी वैक्सीन कैसे काम करता है। तो बेसिकली एचपीवी वैक्सीन ये किसी भी प्रकार का वैक्सीन जैसे होता है, जैसे आप पोलियो वैक्सीन लेते हैं या आपने कोविड का वैक्सीन लिया, तो ये पोलियो होने से पहले, कोविड का इन्फेक्शन होने से पहले ही आपको प्रोटेक्शन दे देता है। जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो आपको पता रहता है कि यह कभी भी बरसात हो सकता है, तो आप छाता लेके चलते हो कि कब बरसात होने लगा तो आप अपना छाता खोल लो, आप प्रोटेक्टेड रहो। तो बेसिकली वैक्सीन का भी वही काम है। जब आप एचपीवी वैक्सीन लेते हो तो वो माइल्ड फॉर्म में बॉडी में थोड़ा सा इन्फेक्शन क्रिएट करता है, जिसके वजह से बॉडी की इम्यूनिटी जागृत हो जाती है। बॉडी को इम्यून सिस्टम ये एचपीवी के वायरस को अटैक करने के लिए ट्रेन हो जाता है अच्छे से। तो जब आपको फुल फोर्स में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, बॉडी आपका ऑलरेडी तैयार रहता है उन वायरसेस को जाके मारने के लिए। तो इसके लिए एचपीवी वैक्सीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एचपीवी वैक्सीन कब आपको लगाना चाहिए। तो बेसिकली एचपीवी वैक्सीन लगाने का आइडियल एज रहता है जब फीमेल 9 इयर्स टू 14 इयर्स की रहती है, क्योंकि उस समय जनरली एक बोला गया कि वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहती है। अगर फीमेल का एज 15 to 26 ईयर ओल्ड के बीच में है तभी भी वैक्सीन वो लगवा सकती है, और अगर उनका एज 45 तक भी हो गया है उस एज ग्रुप में भी रिकमेंडेड है। तो बेसिकली जनरल रूल ये है कि आप एचपीवी वैक्सीन ये जितना अपने एज में जल्दी लेंगे उतना ज्यादा आपको बेटर प्रोटेक्शन मिलेगा, उतना ज्यादा आपके सर्वाइकल कैंसर होने के रिस्क कम होते जाते हैं। क्योंकि जनरली पाया गया है कि सर्वाइकल कैंसर के बहुत सारे केसेस ये एचपीवी इन्फेक्शन के वजह से हो रहे हैं। इसके लिए एचपीवी का इन्फेक्शन होने से पहले जितनी जल्दी आपने उसका वैक्सीन ले लिया तो उससे आपको अच्छे से अच्छे प्रोटेक्शन मिल सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज पूछते हैं, क्या शादीशुदा औरतें एचपीवी वैक्सीन ले सकती है? तो मेरा उनका एक ही बात बोलना है, हाँ, शादीशुदा औरतें भी एचपीवी वैक्सीन ले सकती हैं। शादी के बाद भी वो वैक्सीन ले सकती हैं, बट वैक्सीन लेने से पहले किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर एचपीवी का वैक्सीन ले लिया तो उसके वजह से आपका सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क कम हो जाता है। जैसे आपने कोविड का वैक्सीन लिया तो कोविड के वैक्सीन लेने के वजह से आपका कोविड इन्फेक्शन होने का रिस्क कम हो गया, पर वो पूरी तरह खत्म नहीं हो गया। तो इसके लिए सर्वाइकल कैंसर के स्क्रीनिंग के जो अलग अलग टेस्ट रहते हैं
जिसमें कॉमनली पैप्समियर करते हैं टेस्ट। एचपीवी का वैक्सीन लेने के बाद अगर फीमेल्स को अर्ली स्टेज सर्वाइकल कैंसर के कुछ लक्षण दिख रहे हैं, तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि मैंने एचपीवी का वैक्सीन ले लिया है और अभी मुझे सर्वाइकल कैंसर हो नहीं सकता। एचपीवी का वैक्सीन लेने की वजह से रिस्क कम हो गया है, बट सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क पूरी तरह खत्म नहीं हो गया। अगर आपको वो लक्षण दिख रहे हैं, तो आप फटाफट जल्दी से जाके अपने किसी आसपास डॉक्टर को दिखाइए या हमको संपर्क आप कर सकते हैं। अब हम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे जैसे भारत सरकार ने एचपीवी वैक्सीन के रिलेटेड जागरूकता थोड़ी बढ़ाती जा रही है, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने व्हाट्सएप पे जो स्टेटस रहता है उसमें देखता हूँ, तो कुछ कुछ पेशेंट्स एंटी एचपीवी वैक्सीन रिलेटेड स्टेटस डाल रहे हैं। तो इसके रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स क्रिएट हो गए जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मिथ जैसे हम यंगर फीमेल्स को दे रहे हैं, तो बोलना है कि वैक्सीन से फीमेल में इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। तो एचपीवी वैक्सीन की वजह से फीमेल में इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है या उनको बच्चा होने में प्रॉब्लम हो रहा है, उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ आज तक नहीं मिला है। तो आप एकदम शांत मन से एचपीवी वैक्सीन ले सकते हैं। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मिथ है कि क्या एचपीवी वैक्सीन के बहुत डेंजरस साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हर वैक्सीन के एक रिलेटेड साइड इफेक्ट्स होते हैं कि आप जिस जगह आपको इंजेक्शन दिया उधर आपको दुख सकता है, आपको हल्का सा बुखार आ सकता है, कभी कभी चक्कर आ सकता है, या बहुत कम केसेस में जो हर वैक्सीन के साथ रिलेटेड है, कभी कभी आपको एनाफिलेक्टिक शॉक्स आ सकते हैं बहुत कम केसेस में। तो इसके लिए आप एचपीवी वैक्सीन किसी डॉक्टर के अंडर ही लीजिए, एक दो दिन वॉच करिए। अगर माइल्ड सिम्टम्स होंगे तो मोस्टली अपने आप रिजॉल्व हो सकते हैं, ज्यादा सिम्टम हो रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को दिखा दीजिए। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट मिथ है कि क्या एचपीवी वैक्सीन लेने के बाद कैंसर का रिस्क एकदम खत्म हो जाता है, सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी का कैंसर। तो उनको मेरा एक ही चीज बोलना है, रिस्क कम हो जाता है, सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस एकदम नील नहीं हो जाते। तो अगर आप एचपीवी वैक्सीन लेने के बाद भी आपको स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना है या अर्ली सर्वाइकल कैंसर से कुछ लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को आसपास दिखा सकते हैं। आयुर्वेदा में भी सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। अगर आप वो सारे उपाय जानना चाहते हैं, कृपया करके हमसे संपर्क करें। या आप सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित हैं और उसका आयुर्वेद इलाज चाहते हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।